बच्चों, दक्षता अभ्यास 12 का पहला प्रश्न आप लोगों ने कल पढ़ा। आज दूसरा देख लीजिए बच्चों। ये मैथ अब पूरा हो चुका है। इसके बाद रह जाता है मानसिक अभ्यास। मानसिक अभ्यास ये बच्चों प्रयास करूंगा कि आप लोग स्वयं पढ़ें या कभी बाद में पढ़ा दिया जाएगा, लेकिन जो क्षेत्रफल के तमाम टिप्स हैं, तमाम आइडिया हैं, वो बच्चों बताया जाएगा विधिवत। उसको पढ़ना बहुत जरूरी है बच्चों। तो चलिए आ जाते हैं, दूसरा देखते हैं। एक वर्गाकार पार्क की सीमा से लगा हुआ पार्क के अंदर चारों ओर 1 मीटर चौड़ाई का मार्ग है। चलिए पहले दूसरा हम बनाते हैं, पहले चित्र बनाते हैं बच्चों। ऐसे ही एक वर्गाकार पार्क है। ये पार्क बच्चों वर्गाकार है, ठीक है। इसके बाद 1 मीटर चौड़ाई का मार्ग बना हुआ है। चलिए यहीं अंदर बना लेते हैं, नहीं तो फिगर बहुत बड़ा हो जाएगा। ये 1 मीटर का मार्ग है, ऐसे 1 मीटर का पार्क है। पार्क की लंबाई 30 मीटर, ये 30 मीटर है बच्चों, और ये 30 है तो ये भी 30 ही होगा, 30 मीटर। इसके बाद कह रहा है 30 मीटर है। पार्क के शेष भाग में 6 प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का व्यय कीजिए। बच्चों रास्ते पर नहीं घास लगवाना है, इसके अंदर यहां लगवाना है घास। चलिए लिखते हैं, वर्गाकार पार्क की भुजा बराबर वर्गाकार पार्क की भुजा, पार्क की भुजा बराबर 30 मीटर। क्षेत्रफल पहले ज्ञात करेंगे बच्चों। घास लगवाना है तो क्षेत्रफल पहले ज्ञात करना पड़ता है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणे भुजा लिखिए या भुजा वर्ग लिखिए, बात वही होगा बच्चों। क्षेत्रफल बराबर 30 गुणे 30, 30 गुणे 30। क्षेत्रफल बराबर 3 त्रिका 900 मीटर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा बच्चों। अब 1 मीटर इधर से कम, 1 मीटर इधर से कम हुआ है। लिखेंगे रास्ते को छोड़कर, रास्ते को छोड़कर पार्क की भुजा, पार्क की भुजा बराबर हो जाएगा 30 माइनस 1 धन 1 बराबर 30 ऋण 2 बराबर 28 मीटर। ठीक है, यह हो जाएगा। क्षेत्रफल बराबर हमने भुजा गुणे भुजा लिख दिया है, 28 गुणे 28 हो जाएगा बच्चों। क्षेत्रफल बराबर ये हो जाएगा 28 गुणे 28, हम गुणा करेंगे। 8 28 64 के 4 हासिल 6, 8 गुना 16 6 22, 2 8 16, 2 गुना 4 1 5, ये 4 हुआ, 6 2 8 हुआ, 5 2 7 हुआ, 784 मीटर स्क्वायर, 784 मीटर स्क्वायर। हम इसका अगर क्षेत्रफल ना भी निकाले होते बेटा तो भी चलता, लेकिन निकाल दिया हमने, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसको नोट करेंगे या ना नोट करेंगे उससे कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ हमें इसका निकालना था। यहीं से अगर हम शुरू किए होते तो भी ये सवाल पूर्ण था। हमें रास्ते का क्षेत्रफल नहीं ज्ञात करना है, सिर्फ हमको घास लगवाने का व्यय ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो लिखते हैं बच्चों, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर में घास लगवाने का खर्च, घास लगवाने का खर्च बराबर है 6 रुपए, 6 रुपए। इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया 784 कि क्या करना है। हम तो समझे रास्ते का क्षेत्रफल भी पूछेगा, पूरा प्रश्न मैंने पढ़ा है। 784 गुणे 6 6 24, 6 48 2 50, 6 7 42 5 47, 4 रुपए। ये आंसर होगा बच्चों। ये दूसरा प्रश्न आपका पूरा हुआ। इसे लिखेंगे ये तीनों लाइन या नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, इसके बाद है बच्चों तीसरा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 9.6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर।
ये वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे बच्चे। तीसरा देखेंगे, चलिए तीसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आधार बराबर 9.6, आधार है 9.6 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर है बच्चों 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणे ऊंचाई बटे 2, आधार गुणे ऊंचाई बटे 2, ये होता है बच्चों। क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 9.6 गुणे 5 बटा 2, क्षेत्रफल बराबर, चलिए गुणा कर लेते हैं। 5 × 30, 5 × 9 = 45, 3 48.0, ये 2 से कट जाएगा, 2 × 9 = 14, 0 लिखे ना लिखे, क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा बराबर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया बच्चों। चौथा देखते हैं बच्चों, उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 45 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा आधार 15 सेंटीमीटर। चौथा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है बच्चों 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊंचाई ज्ञात करना है, आधार दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, आधार बराबर 15 सेंटीमीटर। बच्चों बताया गया है ऊंचाई बराबर होता है 2 गुणे क्षेत्रफल बटे आधार, ऊंचाई बराबर हो जाएगा बच्चों 2 गुणे 45 बटे 15 करें, 15 × 3 = 45, ऊंचाई बराबर 3 × 6 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर। इसके बाद बच्चों 5, आकृति में चतुर्भुज एबीसीडी से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें एसी बराबर 48, बीएफ बराबर 10 और डीई बराबर 20 सेंटीमीटर। चलिए बच्चों बना लेते हैं फिगर। सबसे पहले फिगर इसके सामने बना दे रहा हूं बच्चों, क्योंकि इसमें प्रश्न आ जाए थोड़ा सा ऐसा। फिर है बच्चों ये इस तरह से है, इसके बाद गलत, ये विकर्ण हमारा गलत हो गया बच्चा, इस पर है और ये इस पर से लंब डाला गया है बच्चा, इस पर से ये लंब है और इस पर से ये लंब है, ये लंब है बच्चा। चलिए इसका नाम दे देते हैं। सबसे पहले ए बी सी, ऐसा ए बी सी और डी, इस तरह से ये ई है, ये ई है बच्चों, ये ठीक है। इसमें दिया हुआ है AC बराबर 48 सेंटीमीटर, AC बराबर 48 सेंटीमीटर, ये AC ये पूरा 48 है बच्चों। इसके बाद क्या है BF 10, BF बराबर 10 सेंटीमीटर और है बच्चों DE 20 सेंटीमीटर, DE बराबर 20 सेंटीमीटर, ठीक बच्चों। आसान है, सिर्फ आप फिगर देख रहे हैं, कठिन लग रहा है। चलिए त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल पहले 2 पार्ट में इसको निकालना होगा। ये आधार इसका है, क्या लिखेंगे, आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई बटे 2। इसमें बच्चों इसका आधार है 48, 48 गुणे ऊंचाई कितनी है बच्चों, इसका DE देखेंगे 20 बटे 2, 2 दाहिने 20, 10 बराबर 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया, ठीक।
अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल सूत्र हमने एक बार लिख दिया। इसका भी आधार 48 है, 48 गुणे ये कितना है बी एफ 10 सेंटीमीटर, 10/2 बराबर आएगा नहीं इसमें सर? हाँ हाँ तो वहाँ 48 लिखे हैं, 480 लिखा। कितना? ये 48 ही होगा ना, ये एसी आधार गुणे ऊंचाई, ये 10, ठीक है। अब बच्चों हो जाएगा ये बराबर 48 गुणे 10 और 48 में 10 का गुणा कर देते हैं, 480/2 हो जाएगा बच्चों, 2 बराबर 2 से 2 दूना 4, 2 चौका 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल, चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल, एसीडी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल। दोनों क्षेत्रफलों को अगर जोड़ देंगे बच्चों तो ये आ जाएगा चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। ये कितना आया था बच्चों? अरे ये 48 लिख दिया हमने ना, यही 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 आपने कहा था, ये 480 होगा बच्चों, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 480 प्लस 240 बराबर 0 8 4 12 4 720 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर होगा। वीडियो रोकेंगे, स्क्रीनशॉट लेके नोट करेंगे। इसको नोट कर लेंगे बच्चों। इसके बाद अब रहा है छठवां और सातवां, दोनों देख लीजिए। इसके बाद ये चैप्टर पूरा हुआ बच्चों। कल से आप लोग क्षेत्रफल का टिप्स पढ़ेंगे। क्षेत्रफल का टिप्स अगर नहीं पढ़ेंगे बच्चों तो दिक्कत होगी, कैसे कैसे हमें क्या करना होता है। मान लीजिए नाप नहीं पता है हमको, कैसे हम किसी क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे, कैसे अपने लिए हुए जमीन का क्षेत्रफल निकालेंगे जिससे हमको दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चों ये जानकारी बहुत जरूरी है। चलिए, उस समांतर चतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4.3 सेंटीमीटर। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है बच्चों, आप लोग जानते होंगे। समांतर चतुर्भुज के का क्या सूत्र होता है? आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई होता है। चलिए छठवां देखते हैं। छठा है आधार बराबर है, आधार बराबर 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर है बच्चों 4.3 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 7 गुणे 4.3, 7 त्रिकी 21, 7 चौक 28 और 2 30.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सातवां है बच्चों, ये 12 सेंटीमीटर भुजा के दो घन सटाकर रखे गए, सटाकर रखने से बने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। बच्चों आकृति आप लोग देख लेंगे, ये हो जाएगा घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई 12 + 12 ये बराबर 24 सेंटीमीटर होगा बच्चों। दोनों घनाभ आकृति अपने पुस्तक में देखेंगे तो 12 सटा के रखे गए हैं, तो ये 24 हो जाएगा, यानी यल बराबर 24 हो जाएगा। चौड़ाई बराबर 12 ही होगा बच्चों, चौड़ाई बराबर 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर भी 12 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये घनाभ है। आप फिगर में देखेंगे तो अपने आप समझ जाएंगे। संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है, संपूर्ण पृष्ठ होता है बच्चों, सूत्र आप लोग जानते हैं, LB + BH + LH बराबर 2 कोष्ठक में L 24 × 12, 24 × 12 प्लस 12 × 12 और
प्लस 24 गुणे 12 है। ये लंबाई गुणे चौड़ाई और ये चौड़ाई गुणे ऊंचाई और लंबाई गुणे ऊंचाई होगा। आइए यहां हल कर लेते हैं। बराबर 2 कोष्ठक में 12 चौक 48, 12 गुना 24 और 2 4 28 प्लस 12 बना है 144 प्लस ये वही होगा 288 जोड़ दीजिए 2 गुणे 8 8 16 4 20 8 4 12 12 8 20 2 22 के 2 हासिल करो 2 2 4 5 और 2 7 बराबर 0 2 2 गुना 4 2 7 1440 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हुआ बच्चों। आप लोगों का मैथ तो पूरा हुआ बच्चों, लेकिन टिप्स देखना बहुत जरूरी है बच्चों। टिप्स के लिए अगली वीडियो कल से क्षेत्रफल का क्या टिप्स होता है, कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं, नाप हमको पूरा नहीं पता है, ये तमाम समस्याएं आप लोग देखते होंगे बच्चों। तमाम जगहों पर होता है कि ये नाप नहीं पता, वो नाप नहीं पता, हमको इसका क्षेत्रफल कैसे निकालना होगा। इसका तरीका कल के वीडियो में बताया जाएगा बच्चों।